कैसी हैं आप? मैं निर्दोष कौशिक वैकल्पिक चिकित्सा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। चलिए, आज हम माँ गायत्री के चरणों में बैठकर एक स्वस्थ चर्चा करते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें स्नान क्यों और कैसे करना चाहिए, जो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, हमारे शरीर के जो हमारा शरीर दिख रहा है, इसके भी तीन भाग है। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। स्थूल शरीर वो जो आपको चलता फिरता दिख रहा है, और सूक्ष्म शरीर वो जिसे आप आत्म तत्व कहते हैं, और कारण शरीर वो आपकी योनि। आप किस रूप में पैदा हुए हैं अपने कर्मों के हिसाब से, मानव, नर, दानव, यक्ष, गंधर्व, जो भी योनि है, ये है हमारे कारण और सूक्ष्म और ये अपना स्थूल शरीर। सभी प्रतिक्रियाएं मित्रों स्थूल शरीर पर ही मायने रखती हैं। हम नित्य प्रति अपने स्थूल शरीर को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, प्रतिदिन नित्य कर्म करते हैं। ये सब हमारी क्रियाएं स्थूल शरीर के साथ होती हैं। सूक्ष्म शरीर कोई क्रिया नहीं करता, न मरता न जन्मता, और उसके लिए कोई नियम और कोई कानून भी नहीं है। तो चलिए, आज हम चर्चा करेंगे कि हम स्नान कैसे करें। मित्रों, सर्वप्रथम हम जब उठते हैं, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, बताया है कि कैसे उठना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, दातुन, कुल्ला, पेस्ट, शौच इत्यादि करने के बाद में जब हम स्नान करते हैं तो हम कहते हैं सिर पर पानी डालो पहले, या मुंह धोएं। जो स्त्रियां होती हैं वो प्रतिदिन सिर नहीं धोती, तो पहले मुंह पर, आंखों पर, मस्तिष्क पर पानी डालें। क्यों? मित्रों, जो हमारा शरीर है, ये हमारा स्थूल शरीर सोता है, सूक्ष्म शरीर कभी नहीं सोता। स्थूल शरीर हमारा सोता है और सूक्ष्म शरीर विचरण करता है। तो इसी स्थूल शरीर की सफाई के लिए हम उठकर नित्य प्रति शौच आदि क्रियाएं करते हैं। हमारा रक्त परिसंचरण जो तंत्र है वो चलता रहता है, हमारा हृदय गति करता रहता है, हमारे अंदर के सभी पार्ट गति करते रहते हैं। हम सुप्त अवस्था में होते हैं, सीधे लेटे हुए होते हैं, कुछ रक्त ऊपर और कुछ रक्त नीचे, क्योंकि हमारे बीच के सिस्टम में सारा कार्यभार चल रहा होता है। रक्त की सफाई भी हो रही होती है, हृदय अपना काम करता है, शिराओं में, धमनियों में शुद्ध रक्त का भेजना, शुद्ध का निकालना, ये सब प्रक्रिया चलती रहती है, हमारे हर एक पार्ट काम करते रहते हैं। तो हम सुबह जब नहाने के लिए बैठते हैं तो पुरुष लोग सिर पर डालते हैं पानी, और महिलाएं मस्तिष्क पर पानी डालती हैं, पहले आंखों पर डालती हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर हमारा रक्त संचरण हो रहा था सोते समय, उसमें जागृति हो जाए। ऊपर वाला जो सिर मस्तिष्क में, हमारा सिराव ध्वनियों में यदि अतिरिक्त रक्त इकट्ठा हो गया होगा तो वो हृदय तक आ जाएगा। और फिर हम डालते हैं पैरों पर पानी, और पैरों पर पानी जो नीचे की साइड में पैरों तक जो अतिरिक्त हमारा रक्त का प्रवाह होगा या जमा हुआ होगा, वो भी रक्त हलचल करेगा, क्रियाएं करेगा, और अपने नॉर्मल रूप में आ जाएगा। और सभी दोनों ओर से ऊर्ध्व गति और निम्न गति, मतलब ऊपर से सिर की तरफ से और पैरों की तरफ से भी हमारा रक्त संचरण करके हृदय तक पहुंचेगा, और हमारा हृदय सुचारू रूप से काम करने लगेगा। उसके बाद हम कानों को खुजलाते हैं, थोड़ा सा कानों में पानी डालकर, कानों के आसपास पानी डालकर उसको मसलते हैं। तो जहाँ हम आभूषण, कुंडल धारण करते हैं, वहाँ हम थोड़ी सी प्रतिक्रिया करते हैं, उसको मसलते हैं। इसका क्या है कि जब हम इस पर प्रक्रिया करते हैं तो हमारी बुद्धि तीव्र होती है और हमारी बुद्धि प्रखर होने लग जाती है। ये हमारा एक पॉइंट भी स्नान करते करते ही दब जाता है। कभी देखा होगा, जब हमें कोई प्रश्न नहीं आता तो हमारे मास्टर जी हमारा कान पकड़ लेते थे यहाँ। क्यों? और बस हाँ जी याद आ गया, बस उसी समय याद आ जाता था। क्या है कि यहाँ हमारे एक ऐसा पॉइंट छिपा हुआ है जो हमारी बुद्धि को तीव्र, प्रखर और जागरूक करता है। तो ये है हमारी स्नान की प्रक्रिया। आइए, आज से हम कैसे स्नान करें इस पर अमल अवश्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए आयाम के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, मुझे आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है।